भाई मतलब बिना किसी को पर्सनली जाने, बिना किसी से पर्सनली मिले, इस तरह के विचार कोई किसी के लिए रखता है तो फिर वो विचार क्या मतलब किस कैटेगरी में आएंगे? वो इतनी जलन, इतनी नफरत किसी को किसी से कैसे हो सकती है? भाई किसी भी क्रिएटर को अगर आप व्लॉग के थ्रू देख रहे हो, व्लॉग के थ्रू उसके बारे में जान रहे हो, तो सिर्फ व्लॉग देख के पॉजिटिविटी नेगेटिविटी एक दूसरी तरफ है, मतलब पसंद नापसंद एक दूसरी तरफ है। लेकिन किसी को ऐसी बद्दुआ, ऐसे श्राप या फिर ऐसी चीज़ें कहना, ये दिखाता है कि आपकी खुद का क्या पर्सनालिटी है, आपका खुद का क्या व्यक्तित्व है और आपकी खुद की परवरिश, अपब्रिंगिंग कैसी रही है। क्योंकि कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती है ना गाइस कि हमें जो संस्कार मिले होते हैं हम उसके अगेंस्ट जाके नहीं कर सकते। ये चीज़ पर्सनली मेरे साथ भी हुई है, बहुत नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो संस्कार होते हैं ना वो आपको रोकते हैं कि आप ऐसे शब्द अपने दिमाग में लाओ या फिर अपने मुंह से ऐसे शब्द बोलो या फिर सोचो या फिर लिखो, है ना। तो संस्कार भी मैटर करते हैं और मुझे बिल्कुल मतलब दो राय नहीं है इसमें कि ऐसे लोगों को ऐसे ही संस्कार मिले हैं, तभी वो अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाके किसी के लिए इस तरह के कमेंट कर सकते हैं। देखो, जो लोग निक्की को फॉलो करते हैं वो लोग ज़रूर इस चीज़ से अग्री करेंगे कि निक्की का उनके व्लॉग पे, उनके कंटेंट पे, उनके कमेंट सेक्शन में बहुत कंट्रोल रहता है। मतलब कभी भी उनकी मदर इन लॉ या फिर कोई भी फैमिली के रिलेटिव, जैसे उनके देवर हो गए, उनकी नंदे हो गई या फिर उनकी देवरानी हो गई, इनको लेकर कभी भी कोई अगर मिसकम्युनिकेशन या फिर कुछ भी ऐसा बात ऑडियंस के दिमाग में आता है तो निक्की उस चीज़ पे मौन नहीं रहती है, निक्की उस चीज़ को क्लियर करती हैं। क्योंकि जितना वैल्यू वो अपने रिश्तों की, अपने परिवार वालों की करती हैं, उतने अच्छे से ही वो अपने ऑडियंस की माइंडसेट की, अपने ऑडियंस के कमेंट की भी वैल्यू करती हैं और वो उस चीज़ को क्लियर करती हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, आप लोग कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। वो रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करो। निक्की के कमेंट सेक्शन में कभी भी आज तक सासू माँ के लिए कुछ भी ऐसे ऊल जलूल या फिर गंदे बिलो द बेल्ट कमेंट नहीं आए। अगर कभी ऐसा भेदभाव हो गया या फिर ये हो गया, ऐसा हो गया, कुछ भी ऐसा कमेंट आता भी है तो निक्की उस चीज़ का जवाब देती है, मौन नहीं रहती। मतलब वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देती हैं। अगर वो अपनी फैमिली दिखा रही हैं, अगर वो अपने रिलेटिव्स दिखा रहे हैं, तो वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि उनके फैमिली, उनके रिलेटिव्स के लिए कोई भी नेगेटिविटी ना हो, ना कि वो उनको दिखा के और फिर उनको ट्रोल करवाने में बिलीव रखती हैं और फिर बाद में आके सिंपथी का गेम खेलेंगी। तो मुझे ये चीज़ निक्की के व्लॉग में पसंद रहता है। अभी मतलब ऑलमोस्ट लास्ट पिछले 1-1.5 साल से मैं जब रेगुलरली उनके बहुत ही मतलब कंसिस्टेंटली उनके व्लॉग फॉलो करने लगी हूँ, तो मुझे वो चेंजेस, वो मैच्योरिटी और निक्की के बिहेवियर में, निक्की के व्लॉग में जो उनका कंट्रोल है, वो मुझे देख के अच्छा लगता है। खैर देखो, सोशल मीडिया है, इस पे एक वो फेज आता है कि इंसान बहुत कुछ सीख जाता है और सोशल मीडिया पे बहुत इजी होता है किसी को कुछ भी अपशब्द कहना, किसी को कुछ भी ट्रोल करना। लेकिन ये शब्द जो होते हैं, भले ही कमेंट सेक्शन में कोई लिख रहा है, ये आपकी मेंटालिटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी अपब्रिंगिंग दिखा रहा है, इसको कहीं भी किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो खैर समझ ही गए होंगे सब लोग किस बारे में आज हम बात करेंगे। एंड यस गाइज, मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे? मैं डर गई हूँ, मैं पीछे हट गई हूँ, मैं अब वीडियोस नहीं बनाऊंगी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया है। ऐसे कुछ लोगों के विचार हैं कभी कमेंट सेक्शन में, और फिर सोचो मतलब ऐसे लोग हैं जो कि इंस्टा पे मुझे ऐसे ऐसे डीएम्स कर रहे हैं कि भाई अब क्यों पीछे हट गई, क्यों डर गई, अब बोलने के लिए शब्द नहीं है, अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रही हो। तो खैर ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना भी ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये सब जो होती है ना, ये चीज़ें, ये पोकिंग होती है और मुझे पोक करना इजी नहीं है। लेकिन बहुत सारे मेरे शुभ चिंतक, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में जो कि मेरे लिए कंसर्न हो रहे थे, जिनका ये क्वेश्चन था कि नेहा जी वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, आपको मिस कर रहे हैं, कितने मेरे पास इंस्टा पे डीएम आए कि आप कहाँ हो, सब ठीक है ना, आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि गाइज हम छुट्टियाँ मनाने गए हुए थे। देखो समर वेकेशन में सब लोग कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ बहुत ज़रूरी था, हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, इसलिए हम समर वेकेशन में बाहर नहीं जा पाए थे। तो इसीलिए उसके बाद हम छुट्टियों पे गए थे। तो मैं यूट्यूब से एक ब्रेक पे थी, मैंने यूट्यूब देखा भी नहीं। जब मैं कल वहाँ से वापस आई हूँ तो मैंने कुछ वीडियोज़ देखे हैं और मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस पर बात करना चाहिए।
चाहिए। तो इसीलिए अब मैं कोशिश करूँगी कि जो कुछ इतने पिछले दिनों मुझसे छूटा है मैं वो भी कवर कर लूँ और अब से मेरे वीडियोज़ कंसिस्टेंट बने रहें, मतलब रेगुलरली आते रहें, ठीक है। और जो हेटर्स हैं, जो हेटर्स ऐसे ढूंढ ढूंढ के इंस्टा पे या फिर कमेंट सेक्शन में तुमको तो कोई घास भी नहीं डाल रहा, अब क्यों डर गई, अब क्यों पीछे हट गई, तो भाई हम पीछे नहीं हटे, हम जहाँ कल थे वहीं हम आज भी हैं। हम पहले भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे और आज भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं पब्लिक कंटेंट के ऊपर, अलग अलग पब्लिक फिगर के अलग अलग पब्लिक कंटेंट के ऊपर। मेरा ओपिनियन, मेरी मर्जी, मुझे जिस पे रखना है, जैसे रखना है, पहले भी हम करते आए थे, अभी भी हम करते रहेंगे। तो ये सपना देख रहे हो ना कि मैं डर गई हूँ, मैं पीछे हट गई हूँ, नहीं भाई ये सपने से जागो, क्योंकि हम जो कर रहे थे हम वही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब देखो YouTube पे कब आना है, कब अपना ओपिनियन रखना है, मतलब मेरा चैनल है तो मेरी मर्जी चलेगी ना। और देखो कुछ लोगों को ये बात बतानी भी ज़रूरी है, भले वो लोग माने ना माने, कि गाइस सही में यूट्यूब से मेरा दाल रोटी या पनीर नहीं चलता है। तो इसीलिए मुझे यूट्यूब पे इतना मतलब दिलो जान, घर में कुछ भी हो, अपना कुछ भी पर्सनली मैं कितना भी बिजी हूँ सब छोड़ छाड़ के यूट्यूब पे इतना कंसिस्टेंट रहना नहीं। मैं जब बिल्कुल फ्री होती हूँ ना, या फिर कभी जब मैं बोर हो रही होती हूँ तो मैं YouTube देखती हूँ और फिर टाइम होता है तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन रखती हूँ। तो ये चीज़ें मत सोचा करो कि नहीं ये YouTube पे नहीं आ रही है मतलब ये डर गई या फिर ये पीछे हट गई। और भाई देखो सोचना है तो सोचो, तुम्हारे ख्याल, तुम्हारी मर्जी, सोचो और ऐसे ही सपने देख देख के खुश रहो। लेकिन मैं टाइम टू टाइम ऐसे नॉक करके ये सपनों से तुम्हें रियलिटी चेक देती रहूँगी। मैं जहाँ कल थी मैं वहीं आज हूँ। और ये तो कोई ना सोचे कि मैं किसी भी पब्लिक कंटेंट के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना छोड़ दूंगी। रखती थी, रखती रहूंगी, जब जैसे जिसके ऊपर रखना होगा वैसे रखती रहूंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये सब विचार, मतलब सपने ठीक है, देखना है देखो, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब मैं कोशिश करूंगी कंसिस्टेंट बनी रहने की और रेगुलरली मेरे वीडियोस आए, तो ये ऐसा मैं कोशिश करूंगी। चलो भाई ये तो हो गया मेरी बातें। लेकिन मैंने जब निक्की का वीडियो देखा तो मैं ये चीज़ सोचने पे मजबूर हो गई कि भाई इतनी नफरत, इतनी जलन किसी भी इंसान से, वो भी ऐसे इंसान से जिससे कि पर्सनली मिले नहीं हो, पर्सनली जानते नहीं हो, कभी दो टुक बात नहीं की है, इतनी नफरत, इतनी जलन, क्या ये सही है? और ये कमेंटेटर थी निक्की ने, जिनका कि स्क्रीनशॉट कम्युनिटी पे लगाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा कि वो क्या कमेंट था। और मतलब मैं तो पढ़ भी नहीं सकूं, वो ऐसा कमेंट था। आप सोचो इस लेडी की क्या पर्सनालिटी रही होगी, इस लेडी की क्या अपब्रिंगिंग रही होगी कि वो क्रिएटर छोड़ो, क्रिएटर की फैमिली, क्रिएटर के बच्चे तक को नहीं छोड़ रही है जो ऐसी बातें कर रही है। और ये लेडी जो है ना, ये अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाके निक्की के लिए बस ऐसे ही अपशब्द, कभी बद्दुआ, कभी ऐसे ही मतलब बिलो द बेल्ट, और क्या ही कमेंट कहूँ मैं इसको, क्योंकि ये लव और हेट से बहुत हटके है भाई। ये नफरत है, ये नफरत से भी बढ़ के है। ये इस कमेंटेटर के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं इसको क्या उपाधि दूं। इसने ऐसे कमेंट किए, सोच रहे हो मतलब क्या इसकी मेंटालिटी रही होगी जिसके मन में किसी बच्चे के लिए भी ऐसे विचार है, वो भी उस इंसान, उस औरत के लिए जिसको कि शायद पर्सनली वो जानती नहीं, कोई इसका पर्सनली कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ क्योंकि डिजिटली कोई इसको पसंद नहीं आ रहा है तो वो ऐसे कमेंट कर देती है। खैर इस मोहतरमा ने मेरे कमेंट सेक्शन में भी ऐसा ही घटिया सा कमेंट किया था। मैं वो कमेंट यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप लोग देख लेना, पढ़ लेना कि इसने क्या कमेंट किया था। और इसके विचार जो है ना, ऐसे ही अलग अलग कमेंट सेक्शन में बहुत बार मैंने देखे हैं। खैर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगा कि मुझे इस पर डिस्कस करना चाहिए, लेकिन आगे अगर मेरे पास टाइम हुआ तो ज़रूर मैं बहुत सारे कॉमेंट्स इसके अपने वीडियोस में लगाऊंगी और आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि इसने कितनी बार, कहां कैसे कैसे कमेंट किए हैं और हर कमेंट में इसके विचार क्या रहे हैं। निक्की ने जो कम्युनिटी पे पोस्ट किया वो आपने कमेंट देखा ही, इसने मेरे कमेंट सेक्शन में जो कमेंट किया वो मैंने यहाँ पे लगा दिया, आप लोगों ने देखा ही। अब ये सब चीज़ें देख लो, ये ना लोगों के मतलब
सोच है, ये लोगों के विचार हैं जिन्हें वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, अपना सोच, अपना ओपिनियन बता के कि भैया ये तो हमारा ओपिनियन है। पर किसी का ओपिनियन इतना गया गुजरा, इतना मतलब इनह्यूमन कैसे हो सकता है। देखो कुछ औरतें जो होती है ना, जो कि सोचती है कि हम कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं, किसी भी क्रिएटर के लिए कुछ भी बद्दुआ, किसी भी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और अभी जब से मैंने अपना ओपिनियन रखना शुरू किया है तब से मैं बहुत ही क्लोजली इन चीज़ों को देखने लगी हूँ और मैंने इन चीज़ों को मतलब फेस भी किया है, मेरे साथ भी ये चीज़ें हुई हैं। देखो एक कमेंट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, आप ये कमेंट पढ़ो। और ये कमेंट क्यों किया गया है मेरे लिए, क्योंकि सिर्फ मेरे विचार या फिर मेरे ओपिनियन किसी को पसंद नहीं आए, इसीलिए किसी ने मेरे लिए ऐसे शब्द बोले। थोड़े टाइम पहले एक और रिएक्शनिस्ट है, रिएक्शन बाई पूजा करके उनका चैनल है, उनके कमेंट सेक्शन में भी कुछ इसी टाइप का बहुत ही गंदा, बहुत ही घटिया कमेंट आया था। जबकि जो रिएक्शनिस्ट है उनके चैनल पे उनके व्लॉग्स के थ्रू ये पता भी चला है कि उनकी ऑलरेडी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है, मतलब उनके हस्बैंड बेड रिडन है, उसके बाद भी ऐसे कमेंट किए गए हैं। तो समझ रहे हो, ये ऐसी औरतें हैं ना, ये होंगे भाई किसी को पसंद, ये एकदम डाई हार्ट फैन होंगी, किसी ब्लॉगर की एकदम डाई हार्ट सब्सक्राइबर होंगी, लेकिन मेरे लिए, मेरी नज़र में ऐसी औरतों की ज़ीरो वैल्यू, ज़ीरो रिस्पेक्ट, और कभी मैं इनको रिस्पेक्ट कर भी नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो इसीलिए आप ऐसे इनह्यूमन बिहेवियर कर रहे हो और इसीलिए आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो। तो ऐसी जो ये सेट ऑफ 3-4 औरतें हैं ना, ये अलग अलग कमेंट सेक्शन में जाके सिर्फ क्योंकि वो किसी एक को पसंद कर रही हैं और दूसरा हो सकता है कि उनकी पसंद से वो कनेक्टिविटी नहीं रख पा रहा है, वो उसके विचार कुछ और है, इसीलिए ये लोग ऐसी गाली, ऐसी बद्दुआ, ऐसे श्राप दे के ये सोचती है कि भाई हम ऐसी बद्दुआ दे ताकि लोग हमसे डरे और लोग बुरे को बुरा कहने से डरे, लोग अच्छे को अच्छा कहने से डरे। लोग ये सोचने लगे कि भाई हम बद्दुआ ना देने लगे, कोई हमें कोई गाली ना दे दे, हमारे लिए कोई ऐसे शब्द ना लिखे, इसीलिए हम तो ना ये यहाँ बात करना ही बंद कर देते हैं, हम इस बारे में डिस्कस करना ही बंद कर देते हैं। और ये चीज़ देखो, मैं ओपिनियन रखती हूँ, मेरे साथ हुआ है, एक और मैंने जैसे रिएक्शनिस्ट का बताया उनके साथ हुआ है, और निकी तो देखो आए दिन उनके साथ होते ही रहते हैं, क्योंकि निकी को पसंद नहीं करते हैं तो किसी और को पसंद करते हैं तो करिए ना, लेकिन किसी को ना पसंद करते हैं लेकिन उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए ऐसे कमेंट करना, ये दिखाता है कि आपकी सोच कितनी घटिया है, आपकी पर्सनालिटी, इवन आपकी अपब्रिंगिंग कितनी घटिया है। कितनी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना गाइस कि हम बहुत बार कहना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कह पाते, क्योंकि हमको संस्कार, हमें जो संस्कार मिले होते हैं, हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है वो हमें रोकते हैं कि नहीं, हम ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन इन औरतों को देखो, ये किसी के पति, किसी के बच्चे, किसी के फैमिली के लिए ऐसा सोच सकती हैं, तो सोचो कि ये कितनी घटिया औरतें होंगी, इनकी कितनी घटिया सोच होगी, इसीलिए ये दूसरों के लिए ऐसी बातें कर लेती हैं। और फिर देखो, ये अपने आप को किन्हीं का सब्सक्राइबर माने, किन्हीं का हेटर माने, वो इनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये लोग एक अच्छे इंसान तो नहीं है। और ऐसे किसी के लिए बद्दुआ दे के इनको लगता है कि भाई, स्पेशली अगर मेरे लिए कोई ऐसे सोचता है कि ऐसी गंदी भाषा या फिर ऐसी बद्दुआ दे के कोई ये सोचेगा कि भाई ये अपने विचार रखना बंद कर दे, ये फिर अपनी बातें रखना बंद कर दे, तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं ऐसी बद्दुआओं को एक्सेप्ट करती ही नहीं हूँ, मैं ऐसी बद्दुआओं पे ध्यान देती ही नहीं हूँ। मुझे मेरे कर्मों पे, मेरी माता रानी पे, भगवान पे बहुत भरोसा है और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे लिए जो जैसी कामना, जैसी भावना, जैसी सोच रखता है ना, उसका 4 गुना आप उसको वापस करना। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने कर्मों पे बहुत विश्वास रखती हूँ, मैं अपने कर्म बहुत अच्छे करती हूँ और मेरी माता रानी पे मुझे बहुत भरोसा है। तो ऐसी बद्दुआएं, ऐसे मतलब लोगों के विचार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन सामने आ ज़रूर जाती है उनकी रियलिटी कि वो लोग कैसे हैं और वो लोग किसी को अच्छा दिखाने के लिए या फिर किसी को बुरा दिखाने के लिए, किसी को चुप कराने के लिए किस हद तक गंदगी कर सकते हैं,
किस हद तक नेगेटिविटी कर सकते हैं, किस हद तक नीचे सोच सकते हैं, नीचे गिर सकते हैं और कैसे कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो खैर ये कुछ कमेंटेटर के कमेंट थे। गाइस देखो पिछले दिनों ना मैं बहुत बिजी रही हूँ क्योंकि मेरे घर में भागवत पाठ भी था और उसके बाद फिर हम लोग घूमने भी निकल गए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो मुझे ऐसा था कम्युनिटी पे लगाना था और बहुत सारी चीज़ें ऑडियंस के साथ शेयर करनी थी, पर मैं नहीं कर पाई। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है, देखो यहाँ मेरे पास टाइम नहीं है अपना वीडियो बनाने का, और कुछ लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो डर गई, अरे अब ये क्यों चुप हो गई, अरे अब ये बोल क्यों नहीं रही है, अब ये क्यों पीछे हट गई। तो ऐसे लोग ना मतलब पता नहीं कौन से सपने में जी रहे हैं, वो अपने सपने में जिए, खुश रहे। मैं टाइम टू टाइम आके उन्हें रियलिटी चेक देती रहूंगी। और जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे। नथिंग इज कि देखो आप लोग समझ सकते हो, पर्सनली भी मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें होती है। क्या करूँ गाइज, यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस बना के अपने ही परिवार, अपने ही खानदान को कंटेंट के लिए कभी सिंपैथी का रोना रहूं, कभी मेरा परिवार, वो वाली व्लॉगर नहीं हूं ना मैं। तो मेरे पास में और भी काम है, तो थोड़ा यूट्यूब के लिए कम टाइम मिल पाता है मुझे। बट आई विल ट्राई कि मैं बहुत जल्दी सब कुछ फिक्स करके और थोड़ा ज़्यादा टाइम, क्योंकि देखो मेरी वीडियो लोगों को बुरी तो लगती है, वो है ना सच कड़वा लगता है, तो कुछ लोगों को जिनको सच कड़वा लगता है उनको लगता रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा टाइम और निकाल के और मैं ज़्यादा वीडियो ला सकूं, इवन दूसरे चैनल पे भी वीडियोस ला सकूं। तो मैं ये सब चीज़ें करने का ट्राई कर रही हूँ। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको तनिक भी इतनी सी भी चिंता करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, जैसे रखते थे वैसे ही रखते आएंगे। देर सवेर भले हो सकता है लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू तो आएगा। तो इसी के साथ चलो करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। बहुत कुछ डिस्कस करना है, नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत ही जल्द, तो सब लोग इंतजार करना और इस वीडियो को भर भर के प्यार देना। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर नहीं किया है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसे जो नेगेटिव हेडेड लोग होते हैं ना, मतलब ऐसे जो कॉमेंटेटर्स होते हैं ना, इनको इग्नोर करो गाइज, इनको इग्नोर करो, अच्छे कर्म करो और बस भगवान के शरणागत रहो। कोई बद्दुआ, कोई ऐसे कमेंट, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि देखो रियलिटी इज रियलिटी। फेक लोगों को क्या मतलब, उनको सबूत भी नहीं मिल पा रहे, बताओ। तो चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो वेरी मच।